ਮਾਹੀ ਦਰਮਾਨ ਐ ਸਜਣਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣਾ करदी रोशनी सपनों दा जान सत होवे ते हर मुश्किल आसान हसी विच छुपे ने राज क्या नाराजी विच भी प्यार बाई रिश्तों दी मिठास यहाँ यही है मही दरमान दिल दा समान है अपनों के संग सजे हर शाम थोड़ी सी शरारत थोड़ा सा प्यार हंसी मजाक विच गुजरे संसार मही दरमान सपना सुहाना घर ही लगे जन्नत दा ठिकाना रोना तो ना छड़ के यार नच ले गाले कर ले प्यार माही की अरमान के साथ शादी के लिए राजी हो गई हो? आए हाय भट्ट साहब, मैं कोई बेवकूफ हूँ कि अपने बच्चों की खुशी में खलल डालूंगी। मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप माही को कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर पे ले जाएं। रानी क्या बकवास है। ओके ठीक है, मैं आप दोनों से बात ही नहीं करती हूँ। अरमान पुत्र की शादी पे कोई इतराज नहीं है, लेकिन क्या? लेकिन मैं चाहती हूँ कि अरमान की शादी से पहले ना रानी बेटी की शादी हो जाए। लोगों के डर से हमें अपने फैसले नहीं करने। हाँ क्या? क्या आप जो कह रहे हैं ना वो ठीक है। घर ही लगे जन्नत दा ठिकाना रोना तो ना छड़ के यार नच ले गाले कर ले प्यार भट्ट साहब जी, आपको तो चुप सी लग गई है। इस तरह ना गुमसुम बैठे अच्छे नहीं लगते आप। और नहीं बहार बेगम, मैं गुमसुम नहीं बैठा, बल्कि मैं सोच रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम रानी बेटी और माई की शादी एक साथ कर दें। हरगिज़ नहीं। क्यों? वो मेरा मतलब है कि बुजुर्गों ने कहा है कि अगर बहन भाई की शादी इकट्ठी हो ना तो बेटी सारी जिंदगी दुखी रहती है। और यार सारी फजूलियात बातें हैं, वहम है सारे के सारे बहार बेगम, ऐसा नहीं होता। होता है या नहीं होता? मैं अपनी बेटी के लिए ना इतना बड़ा वो क्या कहते हैं वो रिस्क नहीं ले सकती। हाँ बस शादी होगी तो अलग अलग ही होगी। चलो फिर ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, कसम से आप बड़े चंगे हैं भट्ट जी। मुझे पहले ही पता था आपको पसंद आएगी मेरी बात, तो मैं ना कल ही खाला लौरन को फ़ोन करती हूँ कि वो रानी बेटी का ना कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढे। इसकी ज़रूरत नहीं है, अब घर चल के ये बात करेंगे। हाँ ये क्या बात हुई? तो फिर यहाँ आने का क्या फ़ायदा हुआ? और यहाँ इतने सालों के बाद हम कोई घर के मसले मसाइल डिस्कस करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो अपनी 30 साल पहले की यादें ताज़ा करने के लिए आए थे। तुम बीच में ये शादियों की पसूड़ियाँ लेके बैठ गई हो। बातें तो बातें ही होती हैं ना। अच्छा भाई, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। अरमान जी, मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी? तुम अकेली कहाँ हो? इतने सारे लोग तो बैठे हैं यहाँ पर। मगर आपने तो कहा कि सारे अंधे हैं। अरे माही, गलती हो गई। अंधों से? नहीं, मुझसे। भूल गया था मैं कि तुम माही हो जो सब कुछ याद रखती है। अच्छा, जल्दी आइएगा। चलो मैं जल्दी से आता हूँ, ठीक है? निरे पांडे खड़काई जा रहे नाम रात। भट्ट साहब, इतनी देर में ना मैं 40 बंदों का खाना अपने हाथों से बना लेती हूँ। शान की शादी पे याद है ना आपको, पूरे खानदान को मैंने कल ही ने संभाला था, किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया था। और तुम्हारी क्या बात है बहार बेगम, तुम्हारा तो कोई जोड़ ही नहीं है। लेकिन असल में बात ये है, ये रेस्टोरेंट है, ये बट हाउस नहीं जहाँ हर कोई तुम्हारे हुजूर में खड़ा रहता है काम करने को। अब देखे मुझे तंजे ना लगाएं आप, और मेरी बात कान खोल के सुन लें। अगर 3 मिनटों में इन्होंने मुझे रोटी ला के ना दी तो कसम खुदा की मैंने उठ के चले जाना। बाहर जाके ना मैं नान पकौड़े खा लूंगी। इंतजार की भी ना हद होती है। क्या हो गया, आंख में कुछ पड़ गया है बहार बेगम? ये यकीन नहीं आ रहा। वो क्या वो? अम्मा आप? अरमान पुत्र तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
अब्बा आप भी? हाँ है वो, तू हमारी जासूसी कर रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? नहीं नहीं नहीं, नहीं अम्मा। हाय मैं मार जाऊं कि डब शर्म हो गया तू है, माँ बाप की जासूसी करता है। नहीं अम्मा, और आप लोग अचानक यहाँ कैसे? भार बेगम बताओ ना अरमान पुत्र को कि हम यहाँ कैसे? हाँ है, हम जो भी कर रहे हैं इससे पूछें कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। ये बात हुई ना। हाँ भाई तू बता के तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं अब ये गूंगों की तरह इशारे क्या कर रहा है? हाय अल्लाह, कहाँ चले गए अरमान जी? देख के आती हूँ। अरमान जी, माही। अच्छा तो तू भी इसके साथ है? नहीं नहीं अम्मा, एक्चुअली वो माही की तबीयत खराब थी ना, तो मैं इसको डॉक्टर के पास। अच्छा, तो डॉक्टर ने ये कहा होगा कि माही को ले जाके ना किसी अच्छे से होटल में खाना खिला, फिर ये मरीज ठीक हो जाएगा, है ना? नहीं ताई जी, मैं ना झूठ नहीं बोलती। अरमान जी ना मुझे डेट पे लेके आए हैं। अरे मैं मर गई, कख करना नहीं रहा हमारा, बेड़ा गर्क हो गए बट सब हमारे है। वो कितनी बेशर्म कुड़ी है, इस तरह की बातें कर रही है। अरे मेरे अरबा, डब के मर जा। बट साहब अब मैं ना 2 मिनट भी नहीं यहाँ पे रुक सकती। आपने इन कलैनों के साथ रोटी खानी है ना तो रज के खाएं, मेरे लिए ना ये जहर हो गया खाना। बस बड़े दफा मादा बच्चा हाथ धो गई। माही पुत्र जी अब क्या करेंगे? तूने तो खोता ही खूह में डाल दिया। अब बाहर बेगम जो है वो तो गुस्से से गई है और खाना भी नहीं खा के गई, तो मैं कैसे खा सकता हूँ? लेकिन अरमान पुत्र तू माई को खाना जरूर खिलाना। मेरी डेट तो दरिया बुर्द हो गई है, बाकी अगे अल्लाह ताड़ा वारस है। बाहर बेगम, बाहर बेगम बात तो सुनो। मरवा दिया तुमने माही। अरमान जी मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? जो होना था हो चुका। खैर मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान मत हो। हेलो काशिफ, तुम? यार तुमने मुझे कॉल क्यों की है? मैंने अलार्म लगाया हुआ था। देखो रानी, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। लंदन में तो तुमने मुझसे बहुत वादे किए थे। देखो काशिफ, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही। तुम्हारे और मेरी फैमिली में बहुत फर्क है, मैं इस तरह किसी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकती। अच्छा, अगर तुम बात नहीं कर सकती तो ठीक है, मैं खुद तुम्हारे अब्बा से बात कर लेता हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो काशिफ? बाबा पहलवान रह चुके हैं। अरे पहलवान रह चुके हैं, मैं उनसे कोई दंगल थोड़ी लड़ूंगा। तुम्हारा हाथ मांगना है मुझे, और वैसे भी मैं अपने घर पे सबसे बात कर चुका हूँ। क्या वाकई तुमने बता दिया है? तो और क्या, मैं तुम्हारी तरह सुस्त नहीं हूँ, समझी? और जो वादे किए ना उन्हें निभाऊंगा मैं। हाँ मेरे मजनू, हाँ। ओके मेरी लैला, और तुमने जो मजीद तंग किया ना तो अभी तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा। नहीं नहीं काशिफ, अभी मत आना, मुझे पहले घर वालों से बात करने दो, मैं उनको एतमाद में तो ले लूं। अच्छा इरम, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या देख रही हो माही? क्या बात है रानी, आज तो तुम्हारी आंखें ना कुछ अलग तरह से ही चमक रही हैं। आंखें? हाँ, कौन था फोन पे? वो मेरी दोस्त है ना इरम, वो थी। अच्छा, बड़ा ही प्यारा नाम है इरम। तो कब मिलवा रही हो अपने दोस्त से? जी? आंखें ना सब कुछ बता देती हैं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि फोन पे इरम नहीं थी। देखो माही, अभी किसी को कुछ मत बताना प्लीज। नहीं बताऊंगी, बस जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो ना तो मुझे याद कर लेना। माही तुम बदला उतारना चाहती हो ना? 2 प्यार करने वालों को ना मिलवाना चाहती हूँ। सो स्वीट ऑफ यू। सो स्वीट ऑफ यू। आई मीन तुम कितनी अच्छी हो। वो तो मैं हूँ। हर ही लगे जन्नत दा ठिकाना।